बरस तो काफ़ी हो गए। मैंने 6 साल की उम्र से शुरुआत करी थी और वो जर्नी ही है, वो जिज्ञासा से वो जर्नी शुरू हुई। क्योंकि जैसे लोगों को स्नो वाइट, सिंड्रेला की कहानियाँ सुनाई जाती है, मुझे श्री राम श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनाई जाती थी, हनुमान चालीसा होता था, भजन होते थे, स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते थे। तो परिवार का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बहुत बहुत बड़ा रोल है और अभी तक है। आई थिंक अभी तक ये रोल चल रहा है। क्या भगवान होते हैं, और अगर हाँ तो क्या आपने उन्हें देखा है, और अगर नहीं तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि भगवान होते हैं? पहली चीज़ तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है जो स्वरूप आप मान रहे हैं, आप उस स्वरूप को एग्जैक्टली सब पर ना थोपे, बट एक शक्ति तो है। इस पूरी दुनिया को कोई तो चला रहा है और बहुत ही बेहतरीन। ये सिर्फ अजम्पशन भी तो हो सकती है। नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ अजम्पशन ये भले ही हो सकती है कि आप जो रूप या आकार बोल रहे हैं, पर शक्ति नहीं है, अजम्पशन नहीं हो सकती। मतलब आपने कभी देखा है आमने सामने, और देखा नहीं है तो और देखा नहीं है तो कैसे कह सकती हैं मतलब डंके की चोट पे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, जो लोग नहीं मानते वो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि जब आपने देखा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि होते होंगे? पर देखा तो हमने कई चीजें नहीं है, इसका मतलब थोड़ी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने परदादा को नहीं देखा, इसका मतलब थोड़ी वो नहीं मतलब है वो हमने नहीं देखा ना। हाँ, आपने नहीं देखा इस वजह से थोड़ी नहीं। स्वामी विवेकानंद की बहुत सुंदर बात है कि सुपरस्टिशन हर जगह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई साइंटिफिक बात है और आपके सामने मैं ये बोल दूं कि आइंस्टाइन ने ये बात बोली थी, आई डोंट थिंक आप कुछ रिसर्च करने जाएंगे, आप वहीं मान जाएंगे। वैसे हमारे यहाँ ऋषिगण है जिन्होंने एहसास किया है जी, मतलब हम उनकी बात मान लेते हैं कि उन्होंने अगर कही है कि ऐसा ऐसा हुआ तो हम मान लिए कि हाँ ऐसा ऐसा। जैसा कि हमें मालूम है कि वो फला आदमी जहर खाने से मर गया जी, तो हम मान लेते हैं कि हाँ भाई मरा है तो नहीं खाना चाहिए। हाँ, कि जैसे हवा हर जगह है, पर जब टायर पंचर हो जाता है तो पंचर की दुकान पे जाना पड़ता है। आप टायर लेकर खड़े नहीं हो सकते कि भर जाए, अपने आप आ जाए उसमें, तो आपको एक स्थान पर जाना पड़ता है। तो मंदिर क्या है, जो स्टार्टिंग का समय होता है, जब आपका कंसंट्रेशन नहीं है भगवान की ओर, आपका वो फेथ बना नहीं है, तो आपको एक स्थान चाहिए जहां पर आपको वो वाइब्रेशंस मिले, और मिलते हैं। आज हम सब, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि चाहे वो मंत्रों के द्वारा हो, भजनों के द्वारा हो, वहां एक अलग वाइब होती है, माहौल का असर होता है। जब आपके अंदर वो कंसंट्रेशन जाग गया, वो भक्ति जाग गई, फिर आपको जरूरत नहीं है, फिर आप जहां बैठे वही मंदिर है। लेकिन पूजा हो सके। बिल्कुल। तो कितना समय पूजा में बिताते हैं आप, सच्ची? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मंदिर में अब नहीं, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बाहर घूमती हूँ, तो आप हर जगह बाहर नहीं जा सकते। पर डेफिनेटली मेरे मॉर्निंग रिचुअल्स है, उठते ही कि मैं नहाते ही कुछ भी खाए पहले अपनी पूजा करती हूँ, और जब तक मेरी पूजा नहीं होगी मुझे ये एक मैंने रूल बना लिया है ताकि वो पूजा मिस ना हो। क्योंकि जैसे हमने बचपन में टीचर्स को जब कहते थे ना कि होमवर्क नहीं किया, भूल गए, तो टीचर कहती थी खाना भूले क्या? हाँ। तो आप ये चीज़ें नहीं भूलते, तो मैं खाऊंगी नहीं जब तक मेरी पूजा नहीं होती है। तो एक मॉर्निंग है और एक सोने से पहले है, तो ये 2 वक्त मैं भगवान को हमेशा याद करती हूँ। क्या फर्क पड़ता है ये करने से, और अगर ना करें तो क्या डिफरेंस मालूम चलता है? ये मैं मेरी लाइफ के लिए बोल सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरुआत नहीं की थी तब हो सकता है आपको लगता है कोई भी तो डिफरेंस नहीं था, काम तब भी कर रहे हैं, काम अब भी कर रहे हैं। पर अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिविटी आपको मिलती है जब शुरुआत आप भगवान के साथ कर रहे हैं, ये सोच कर के आज का दिन मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से हो। आज जो भी हो, आप पीछे खड़े रहकर उसका ध्यान रखिएगा, संभाल लेना मुझे बस। तो ये एक विश्वास है जो शायद बच्चों को माँ बाप पे होता है कि कुछ भी हो जाए संभाल लेना। बच्चा जब चलना सीख रहा है तो वो जानता है कि उसके पीछे उसके पिता या माता है, इसलिए वो गिरने के बाद भी फिर उठ रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल है कि पीछे कोई है। तो वो पूजा मेरी कॉन्फिडेंस है कि पीछे कोई है जो ध्यान रख रहा है, टेक केयर करेगा। ये मन में पूरा प्रगाढ़ विश्वास है, एकदम बिल्कुल है, इसमें कोई मतलब कुछ भी नहीं, सुई बराबर भी डाउट नहीं है। नहीं, डाउट यही है कि जब कुछ होता भी है तो आप उनके सामने रोते हैं, पर आप ये नहीं बोलते कि आप गलत कर रहे हैं। मेरा बस प्रश्न यही रहता है क्यों कर रहे हैं, बस ये भी थोड़ा बता दीजिए, ताकि क्योंकि मुझे ये पता है कि गलत तो नहीं करेंगे, मेरे अच्छे के लिए किया जा रहा है। अगर दुख भी आ रहा है या रिजेक्शन भी है या कोई काम नहीं हो रहा तो सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ हमसे हमारी जिंदगी नहीं संभलती, उससे क्या सवाल करे जो दुनिया संभल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वही विश्वास है बस।